बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वाताग्र फ्रंट। वाताग्र क्या है, कितने प्रकार के हैं, वाताग्र जनन और कैसे होता है और वाताग्र का क्षय कैसे होता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वाताग्र होते क्या है। तो वात मतलब हवा होती है और अग्र मतलब होता है अगला हिस्सा, यानी कि किसी भी एक विशिष्ट प्रकार की हवा, एक खास तापमान और आर्द्रता वाली हवा का अगला हिस्सा, किनारा हिस्सा, जो कि किसी दूसरे विशिष्ट प्रकार की हवा से जाके मिलता है, वाताग्र कहलाता है। वास्तव में वाताग्र केवल एक ही विशिष्ट प्रकार की हवा का अगला हिस्सा नहीं होता है। इसमें दो अलग अलग घनत्व वाली, दो अलग अलग तापमान वाली हवाएं जो होती हैं, जब कहने का मतलब कि विशिष्ट तापमान वाली, आर्द्रता वाली, यानी कि दो अलग अलग गुणों वाली वायु राशियां के अगले हिस्से जब एक दूसरे से जाकर मिलते हैं तो मिलने वाला जो क्षेत्र है वही हिस्सा उस दोनों के लिए वाताग्र कहलाता है। इस वाताग्र पर यह एक असांतत्य पृष्ठ होता है, डिसकंटिन्यू सरफेस होता है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे अपनी तलहथी को मिलाओ तो दोनों के अगले हिस्से मिलते हैं। जिस जगह पर मिलते हैं, जिस हिस्से में दोनों तुम्हारी तलहथियां मिलती हैं, वही उसी तरह से दो वायु राशियां जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो हिस्सा वाताग्र कहलाता है। वाताग्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्गरान ने किया था, और वाताग्र का अध्ययन इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर दो अलग वायु राशियों के तापमान और घनत्व संबंधी विशेषताओं के कारण मौसम पर होने वाले प्रभाव की चर्चा हो सके, मौसम पर होने वाले प्रभाव को जाना जा सके। वाताग्र के निर्माण की क्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं और वाताग्र के विनिष्ट होने की क्रिया को वाताग्र क्षय कहते हैं। जब दो अलग अलग तापमान वाली और दो अलग अलग सघनता वाली, घनत्व वाली, आर्द्रता वाली वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं तो वाताग्र जनन की क्रिया होती है। वाताग्र जनन या वाताग्र निर्माण चार तरीके से होता है। पहला है उष्ण वाताग्र, दूसरा है शीत वाताग्र, तीसरा है अधिविष्ट या संशोधित वाताग्र और चौथा है अस्थायी वाताग्र। जब गर्म और हल्की वायु राशि ठंडी और आर्द्र वायु राशि पे या भारी और आर्द्र वायु राशि पे आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हुए चढ़ जाती है तो इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र जिस स्थान से गुजरता है उसके तापमान और आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। उष्ण वाताग्र के गुजरने पर उसके तापमान और वायु दाब में वृद्धि होती है। उष्ण वाताग्र में जो ढाल बनता है दोनों वायु राशियों के बीच, वह ढाल काफी मंद होता है। यही कारण है कि इसमें मौसम धीरे धीरे बदलता है और लंबे समय तक बदलता है। वर्षा हल्की होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे उष्ण वायु राशि ऊपर उठती है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। मौसम में बदलाव आता है, वर्षा शुरू होती है, धीमी गति से होती है और लंबे समय तक होती है। मौसम में परिवर्तन में लंबा समय लगता है और साथ ही इसका प्रभाव दूर दूर तक दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब ठंडी और आर्द्र वायु राशि, ठंडी और भारी वायु राशि आक्रामक हो जाए और गर्म और आर्द्र वायु राशि को ऊपर उठा दे, गर्म और हल्की वायु राशि को ऊपर उठा दे, तो ऐसे वाताग्र को शीत वाताग्र कहते हैं। सामान्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि जो भी वायु राशि आक्रामक होगी, बनने वाला वाताग्र उसी के नाम पर होगा। अगर वायु राशि ठंडी है और आक्रामक है तो शीत वाताग्र, अगर वायु राशि गर्म है और आक्रामक है, ऊपर चढ़ जाए खुद ही ठंडी वायु राशि के, तो ऐसे को उष्ण वाताग्र कहेंगे। तो ठंडी वायु राशियां जब आक्रामक होकर किसी गर्म वायु राशि को ऊपर भेज देती हों, यानी खुद नीचे रह जाती हों और गर्म वायु राशि को ऊपर धकेल देती हों, तो बनने वाले ऐसे वाताग्र को शीत वाताग्र कहते हैं। शीत वाताग्र के निर्माण के कारण, शीत वाताग्र में जो वाताग्र बनता है उसकी ढाल काफी खड़ी होती है। उष्ण वाताग्र की अपेक्षा 4 गुना अधिक ढाल होती है। यही कारण है कि इसमें हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं और
तेजी से वर्षा भी होती है, तापमान तेजी से गिरता है और लेकिन वायुदाब में वृद्धि होती है। दूसरी तरफ बिजली की गरज के साथ मूसलाधार बारिश होती है। और इसके बाद वर्षा की मात्रा कम होती है, कम समय तक होती है, यानी वर्षा की कुल मात्रा और कुल अवधि कम समय में ही सारी वर्षा हो जाती है, लेकिन वर्षा कम मात्रा में होती है। तीसरा प्रकार है शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र में शीत वाताग्र बहुत तेजी से बढ़ता है और इतना तेजी से बढ़े कि उष्ण वाताग्र को पूरी तरह से धरातल से ऊपर उठा दे और उष्ण वाताग्र का धरातल से कोई कांटेक्ट न रह जाए, कोई संपर्क न रह जाए। तो बनने वाले इस तरह के वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र या संशोधित वाताग्र या ऑक्लूटेटेड फ्रंट कहते हैं। इसमें ध्यान रखना होगा इसमें कि उष्ण वाताग्र का संबंध धरातल से लगभग समाप्त हो जाता है, पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जब धरातल से संबंध उष्ण वाताग्र का समाप्त हो जाए शीत वाताग्र के कारण, तो ऐसे वाताग्र को हम संशोधित वाताग्र कहते हैं। चौथा प्रकार है अस्थायी वाताग्र। होता यह है कि जब दो भिन्न वायु राशियां, एक उष्ण वायु राशि और दूसरा शीत वायु राशि, एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे के ठीक समानांतर स्थित हो जाए और ठंडी वायु राशि न तो शीत के नीचे घुस पाए और ना ही ठंडी वायु राशि न तो गर्म वायु राशि के नीचे घुस पाए और ना ही गर्म वायु राशि शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ पाए और लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के समानांतर ही खड़े रह जाएं, अड़े रह जाएं, तो इस स्थिति में बनने वाले वाताग्र को ही हम अस्थायी वाताग्र कहते हैं। वास्तव में दोनों वायु राशियां, दो भिन्न वायु राशियां जब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं लंबे समय तक, तो उस पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक कोहरा बना रहता है, हल्की बारिश होती है और इस तरह से मौसम, मतलब कि इस आर्द्र मौसम का अस्थायित्व बना रहता है। बारिश हल्के कोहरे के रूप में होती है, आकाश में लगातार बादल छाए रहते हैं और ये स्थिति लगातार बनी रहती है।